Good afternoon. The लास्ट क्लास में एल्गोरिथम में ये जो लास्ट एल्गोरिथम हम लोगों ने डिस्कस की थी उसका जो नाम था जिसे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट कहा जाता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो एल्गोरिथम हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है जिसे हम क्या कहते हैं LRTF। LRTF का मतलब होता है आपका लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अगली जो एल्गोरिथम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उस एल्गोरिथम का नाम है लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। आप लोगों को याद हो तो SRTF आपने पढ़ा था। SRTF का पूरा नाम क्या था? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो जैसे SJF का प्रिमिटिव मोड कौन सा था? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रिमिटिव मोड कौन सा था? SRTF। कौन सा? SRTF। वैसे ही यहां पर ये जो LRTF जो होता है वो हम कहते हैं कि प्रिमिटिव मोड होता है। तो हम कहते हैं कि प्रिमिटिव मोड ऑफ कौन सी एल्गोरिथम का? LJF। ठीक है, जिसे लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट कहते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है ये सेम वही कंसेप्ट है जो SRTF में था। SRTF में हम यहाँ पे जो क्राइटेरिया देख रहे थे हम कहते हैं कि जैसे जो क्राइटेरिया है जो आपका यहाँ पर कौन सा टाइम होता है? बस टाइम। लेकिन यहाँ पर बस टाइम जो होगा वो कौन सा होगा? सबसे लॉन्गेस्ट। SRTF में जो क्राइटेरिया था वो कौन सा था? शॉर्टेस्ट था। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया जो होगा वो कैसा होगा? सबसे ज्यादा वाला। ठीक है, और मोड जो होगा वो प्रिमिटिव होगा या नॉन प्रिमिटिव होगा? ठीक है, हम कहते हैं कि प्रिमिशन या नॉन प्रिमिटिव आपका मोड प्रिमिटिव मोड होता है। अब यहां अगर प्रिमिटिव मोड दिया गया तो एट ए टाइम केवल कितनी यूनिट एग्जीक्यूट होगी? केवल कितनी एग्जीक्यूट होगी? एक। और एक भी यूनिट वो एग्जीक्यूट होगी जिसका बस टाइम सबसे कम है या सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा। चलिए, ठीक है, जल्दी से हम यहां पर एक क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपके पास में इस तरीके से आपके एल्गोरिथम जो दी गई है इसमें प्रोसेस दी गई है केवल आपकी तीन। क्या आप कहते हैं कि आपकी P1 प्रोसेस दी गई है, P2 प्रोसेस दी गई है और P3 प्रोसेस दी गई है। तो ये तीन प्रोसेस आपको यहाँ पे दी गई है और इन तीनों प्रोसेस की हम कहते हैं कि तीन एक और ले लेते हैं P4 प्रोसेस। इनका जो अराइवल जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 2 3 और क्या दिया गया है? 4। ऐसे हम कहते हैं इनका जो बस टाइम दिया गया है देखिए बस टाइम जो दिया गया है वो आपका दिया गया 2 4 6 और 8। चलिए सब सॉल्व करिए अपने आप। ये इन सब का बस टाइम दिया गया है। आपको कैलकुलेट करके बताना है कि यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। चलिए सॉल्व करिए सब। तो ये कंसेप्ट वही है जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं, वही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं है इसमें। टाइम क्वांटम थोड़ी होता है। टाइम क्वांटम केवल और केवल किस में होता है? ये इसमें एक होता है, हमेशा एक। SRTF LRTF इन सब में क्या होता है? एक होता है।
एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। 15 और पहला ही गलत है तो दूसरा तो गलत होगा ही। देखो कहाँ गलती है। हम्म। हम्म। क्यों ना हो पाया? आ गया आंसर। हम्म। अरे टाइम क्वांटम थोड़ी वन होता है ना, एसआरटीएफ में कितना था? वन। हमेशा वन ही रहता है इनमें। एसआरटीएफ, एलआरटीएफ, इन सब में वन रहता है। चलो देखो समझो, जिसको नहीं आया उसको देखो। देखिए यहाँ पे सब सामने देखो। देखिए सबसे पहले आपको देखना है अराइवल टाइम आपका कौन सा है? 0। अब 0 से आप देखो कि क्या कोई प्रोसेस है क्या? नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं कि साहब 0 से लेकर 1 तक कोई प्रोसेस नहीं है। तो 0 से 1 तक सीपीयू क्या है? आइडियल है। अब यहाँ पे 1 पे देखो कौन सी प्रोसेस है? कौन सा है? P1। ठीक है, 1 पर जब देखोगे तो आपने कहा कि सर कौन सी प्रोसेस आई है? P1। लेकिन P1 केवल कितनी यूनिट एग्जीक्यूट हो सकती है? एक। तो यहां से इसका कितना बच गया? एक और बचेगा। अब 2 पे देखा तो 2 पे देखा P1 और P2। देखिए P1 और P2 दोनों प्रोसेस आ गई। कहां पे आ गई? 2 पे। अब इनमें से हम कहते हैं कि वह प्रोसेस पहले जाएगी जिसका बस टाइम ज्यादा है या कम है? ज्यादा। एसआरटीएफ में किसको ले रहे थे? जिसको कम है। इसमें ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस आएगी? P2। एक कंप्लीट होगी, 3। कितना बच गया? 3। फिर अगली जो प्रोसेस है वो 3 पे कौन सी आ गई? P1 भी है, P1 भी है, P2 भी है और P3 है। तीनों में देखो सबसे ज्यादा कौन है? P3। तो एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, P3 4 पे आ गया। अब इसके बाद में अगर आप देखोगे तो P3 के बाद 4 पे कौन सी प्रोसेस आ गई? P4 भी आ गई। सबसे ज्यादा कौन है? P4। ठीक है, तो P4 चला गया एक। कितना हो गया? 5। अब ये बच गया कितना? 7। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो चारों प्रोसेस है। अब चारों प्रोसेस में सबसे पहले कौन जाएगा? P4। अब P4 7 है तो कम से कम कितनी, 2 बार तो चला सकता हूं। भाई 2 बार लिख दो या फिर 2 बार काट के लिखो या फिर 2 बार साथ में लिख दो। तो P4 को हमने 2 बार और चलाया। 5 और 2 कितना हो गया? 7। ये कितना बच गया? 5। अब यहां पे देखो फिर 5 और 5 तो क्या हो गए? सेम। जब भी सेम होता है तो क्या चेक करते हैं? अराइवल टाइम। अराइवल टाइम देखो तो कौन पहले आया? कौन सा? B3।
ठीक है, P3 एक होगा, तो ये कितना हो गया? ठीक है, अब वापस से देखो तो कौन आया? कौन आया? P4। तो P4 एक ही हो सकता है, तो कितना हो गया? 4। वापस दोनों सेम हो गए, तो कौन आएगा? P3। 9 और 1 कितना? 10। ये कितना हो गया? 3। अब इसमें देखो P4 की बात करें तो 10 और 1 कितना हो गया? 11। ये 5 बच गया, ये सॉरी 3 बच गया। अब यहां पे देखो P2 P3 P4 तीनों क्या है? सेम है, तो सेम है तो तीनों में सबसे पहले कौन? कौन सा? P2। 11 रे कितना हो गया? 12। ये कितना बच गया? 2। अब यहां पे आप देखोगे तो इन दोनों में से पहले कौन है? कौन सा? P3। 12 और 1 कितना हो गया? 13। ये कितना बच गया? 2। P4 वापस आएगा। P4 एक आया तो 14। ये कितना हो गया? 2। तीनों बराबर हो गए, तो तीनों बराबर हो गए तो सबसे पहले कौन आएगा? P2। एक कितना हो गया? 15। ये कितना बच गया? 1। फिर P2 के बाद में P3 16। ये कितना बच गया? 1। फिर कौन सा आएगा? P4। ये कितना हो गया? 17। ये कितना बच गया? 1। अब चारों बराबर हो गए, चारों में सबसे पहले कौन? P1। 17 में 1, ये कितना हो गया? 0। फिर कौन आया? P2। 18 के बाद 19, ये कितना? 0। फिर कौन सा आ गया? P3। 20, ये कितना हो गया? 0। फिर कौन सा आ गया? P4। ये कितने पे? 21, ये क्या हो गया? 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भाई इसमें सारे कंसेप्ट आपके, अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों भी सेम है और अराइवल टाइम भी सेम होता तो हम क्या देखते? प्रोसेस आईडी। तो यहां से अब आप बता सकते हो कि कंप्लीटेशन टाइम बताओ। P1 का कंप्लीटेशन टाइम 18। P2 का, P3 का, P4 का 21। तो हम कहते हैं ये इनके क्या हो गए हैं? कंप्लीटेशन टाइम। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम देखें तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम मानने से यहाँ पे CT माइनस 80, तो कितना आया? 17। कितना? 17। कितना? 17। कितना? 17। ठीक है, वेटिंग टाइम TAT माइनस BT ठीक है, 17 माइनस 2 कितना? 15। 17 माइनस 4 कितना? 13। 17 माइनस 6 11। 17 माइनस 8 9। ठीक है, तो यहां पे हम कहते हैं कि टी एवरेज आपके अर्न राउंड टाइम की बात करें तो 17 गुणा 4 अपॉन कितना? 4। आ गया समझ में ये? तो इसको क्या करेंगे? 17। देखिए ऐसे हम कहते हैं कि टी एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो 15 13 11 प्लस 9 अपॉन कितना? 4। ठीक है, कितना हो गया? 48 अपॉन 4 कितना हो गया? 12। ठीक है, बस आपको देखो यहाँ कंसेप्ट को सही तरह से अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी तो यहाँ पर सवाल आपका गलत हो जाएगा। बस केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है कि देखो यहाँ पर इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपके 3 सवाल कौन कौन से? राउंड रॉबिन, SRTF और आपका कौन सा? LRTF। अगर इन तीनों का कोई भी न्यूमेरिकल सवाल दिया गया है तो उसे आपको सबसे लास्ट के लिए छोड़ना है। बाकी SJF FCFS और इनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधे से सवाल है। हमेशा यहां पर आपको समय लगेगा कौन से वाले मोड पे? कौन से मोड में? प्रिमिटिव मोड। बाकी नॉन प्रिमिटिव में कभी भी समय नहीं लगेगा, मुश्किल से हम कहते हैं कि 1 मिनट में सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नोट कर लो।
हो गया नोट? पांच के बाद दो बार क्यों किया? देखो यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे ये पांच है और ये सात है, तो आप इसको दो बार लिख लो छह, क्योंकि हमेशा पांच के बाद में काटोगे तो छह, तो कौन आया? P4 आया। फिर वापस काट के लिखोगे फिर P4 आएगा तो सात। तो दो बार लिखने की जगह मैंने एक बार ही लिख दिया। भाई जैसे ऐसा समझो, मान लीजिए P1 प्रोसेस है आपकी तीन है, ये छह है, ये नौ है, और ये कौन सी है? 12। तो अब ऐसे समझो ये P4 है, ये P3 है, ये P2 है और ये P1 है। अब मैं P4 को एक एक करके लिखूं, या फिर मैंने जैसे मैंने लिखा कि P4 का अराइवल टाइम ऐसे मानो एक दो तीन चार है, तो अगर ये एक पर आता है तो मैं एक से लेकर आपके नौ तक, हम कहते हैं कि नौ तक होने तक कौन चलेगा? कौन चलेगा? P4 ही चला, तो मैं यही इतनी बार लिख दूंगा। अब नो आने के बाद फिर बराबर हो गया। तो इसलिए हम हमेशा ये करते हैं कि एक ही चीज को बार बार लिखने की जगह उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। अरे हो गए क्या नोट? देखो ये सब आपके हायर एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपके प्रिमिटिव वाले क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो नॉन प्रिमिटिव आते हैं। चलिए एक और एल्गोरिथम लेते हैं, जो नेक्स्ट है प्रायोरिटी। ठीक है, अगली एल्गोरिथम है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अगली एल्गोरिथम जो आपकी दी गई है प्रायोरिटी बेस्ड दी गई है। ठीक है, प्रायोरिटी आपका मतलब अब हर प्रोसेस के साथ में उसकी क्या परिभाषित होगी? प्रायोरिटी होगी। तो यहां पर हम कहते हैं कि आपका जो क्राइटेरिया होगा, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया होगा वो आपके प्रायोरिटी होगा। ठीक है, अलोंग विद, हमेशा याद रखना कि आपको क्या देखना है? अराइवल टाइम जरूर देखना है। ठीक है, मोड जो होता है वो मोड आपका नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है, और मोड आपका कैसा होता है? प्रिमिटिव भी हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई भी मोड आपका हो सकता है प्रायोरिटी में। तो ये आइदर आपका प्रिमिटिव मोड आपका यूज किया जा सकता है या नॉन प्रिमिटिव मोड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हर सवाल में आपको यहाँ पे या तो लिखा मिलेगा, और नहीं तो यहाँ पर आपको अलग से भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो आपको हर क्वेश्चन में अब प्रोसेस के साथ में क्या दी होगी? प्रायोरिटी। ठीक है, प्रोसेस आईडी, ठीक है, अराइवल टाइम, और आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लीजिए टोटल छह प्रोसेस है, P1 P2 P3, ठीक है, P4 P5 और P6। हमें यहाँ पर अभी जो मोड हम लेकर चल रहे हैं वो आपके कौन से मोड से सॉल्व कर रहे हैं? नॉन प्रिमिटिव। तो हम कहते हैं कि नॉन प्रेम्पशन भी बोल सकते हैं, ये वाला मोड लेके चल रहे हैं। अब हर प्रोसेस के साथ में यहां पर उसकी क्या दी गई है? प्रायोरिटी। जैसे हम कहते हैं कि इसकी फोर है, इसकी फाइव है। ठीक, आपके एग्जाम में क्लियरली लिखा होगा कि छोटा नंबर बड़ी प्रायोरिटी है या बड़ा नंबर आपकी बड़ी प्रायोरिटी है। ठीक है, ऐसा लिखा मिलेगा, 2 1 और क्या लिखा हुआ है? 6। जरूरी नहीं होता कि एक नंबर है तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। हो सकता है कि जैसे ये 7 नंबर है तो इस 7 नंबर वाली प्रोसेस को क्या दी गई है? हाईएस्ट प्रायोरिटी। और इसको कौन सी प्रायोरिटी दी गई है? लोवेस्ट। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हाइयर नंबर हाइयर प्रायोरिटी, लोअर नंबर लोअर प्रायोरिटी, ऐसा होगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर इन सभी के क्या दिए हुए होंगे? अराइवल टाइम, जैसे अराइवल 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये इन सभी प्रोसेस का अराइवल टाइम दिया गया है। ठीक है, आपका 4 5 1 2 3 और 6, ये इनका क्या दिया हुआ है? बस टाइम। चलो सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो बहुत।
एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा? एवरेज बस टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम क्या है आपका? ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी आप बता सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव मोड करना है आपको। हाँ, क्या चेंज? अराइवल टाइम तो हमेशा सबका ही चेक होगा, क्योंकि जो प्रोसेस आई नहीं उसके बारे में चर्चा कैसे करोगे? हाँ, प्रायोरिटी, देखो क्या होता है, शेड्यूलिंग क्राइटेरिया तब लागू करते हैं जब दो प्रोसेस होती है। अब ऐसे समझो, उदाहरण के, जीरो पे केवल P1 प्रोसेस है, तो आपको कभी भी कोई भी एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही है। लेकिन जैसे ही जीरो पर P1 और P2 दो प्रोसेस आ गई, अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी प्रोसेस जाएगी। अब हमने कहा कि या तो अराइवल टाइम हो सकता है, अब दोनों का अराइवल टाइम सेम है तो हम प्रोसेस आईडी देखेंगे, या आपने कहा कि ये अगर अराइवल टाइम देख रहे हो तो FCFS, अगर अराइवल के बाद में बस टाइम देख रहे हो तो SJF, अराइवल के बाद में यहां पर आप लोग ज्यादा बस टाइम देख रहे हो तो LJF, अराइवल के बाद में, अब देखो जीरो पे दो प्रोसेस है, तो आपको यहां पे इन दोनों में से चेक करना पड़ेगा कि दोनों में से प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है। तो हम कहेंगे सब P1 और P2 में से जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी वो जाएगी। तो हमेशा क्राइटेरिया या ये सब चीजें जो लागू होती है वो कब होती है? जब हमें दो में से एक को भेजना होता है। अगर हमारे पास एक ही है तो हमेशा कौन जाएगा? वही जाएगा। देखो समझो, आगे आंसर। अरे इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है तो। अरे आगे क्या उत्तर? हम्म, इतना सरल सा सवाल है ये तो। हम्म, जल्दी बताओ, जल्दी क्या आंसर आया तुम्हारा? हम्म, अरे जल्दी बताओ। हम्म, चलिए देखो समझो, जिसको नहीं है वो देखो, जीरो पे देखो, बताओ जीरो पे कौन सी प्रोसेस है? अरे जीरो पे कोई प्रोसेस है क्या? कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है, खाली छोड़ दो। अब वन पे देखो, वन पे बताओ कौन सी प्रोसेस है? इनमें से ये देखो, वन पे कौन सी प्रोसेस है? कौन सी? जब हम यहाँ पर वन पे देख रहे हैं तो ये नहीं देखेंगे कि कौन प्रोसेस से पहले कौन सी प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, कौन सी प्रोसेस, क्योंकि एक पर केवल कौन सी प्रोसेस आई है? कौन सी आई है? P1। अब समझो और अच्छे से समझो, अगर यहां पर P1 और P2 दोनों का अराइवल टाइम क्या होता? दोनों का अराइवल टाइम क्या होता? सेम। तो दोनों का अराइवल टाइम सेम होता तो हम क्या देखते? क्या देखते? प्रायोरिटी। हमेशा कोई भी चीज, अब जैसे हम समझो,
अगर हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, ऐसा समझो, हम एल्गोरिथम कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, एफसीएफएस। तो एफसीएफएस में आपकी 1 आई, तो 1 पे केवल कौन सी प्रोसेस है, P1, तो सबसे पहले कौन सी जाएगी, P1। अगर दो P1 और 1 इन दोनों का 1 1 होता अराइवल टाइम, तो हम क्या देखते, प्रोसेस आईडी, तो पहले किसको भेजते, P1 को। अब हम एसजेएफ का यूज करते, अगर P1 पे 1 पे केवल P1 आती तो कौन जाती, P1। लेकिन दोनों का अराइवल टाइम एक होता तो हम क्या देखते, बस टाइम। बस टाइम दोनों का सेम होता तो क्या देखते, अराइवल टाइम सेम होता तो क्या देखते, प्रोसेस आईडी। ऐसे ही अभी हमने पढ़ी एलजेएफ। एलजेएफ के अंतर्गत हमने दोनों का अराइवल टाइम सेम होता तो क्या देखते, बस टाइम। बस टाइम में फिर P1 जाती है P2, क्योंकि P2 का बस टाइम क्या है, ज्यादा। हमेशा याद रखो कि दो प्रोसेस के बीच में ही तुलना होती है। अब देखो समझो, आप बताओ कि इस जगह पे कौन सी प्रोसेस है, एक पर। आप इन सब को भूल जाओ, इन सब को भूल जाओ, क्योंकि ये सब आए ही नहीं अभी। ये तो एक साथ मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया है, इसलिए आपको पता चल रहा है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, कुछ चित्र कहाँ है, चित्र है क्या इसमें, है? चलो ये चित्र कोई भी चित्र ले लेते हैं, बताओ। अब ये तो तुम्हारे साथ में दिख रहा है इसलिए तुम्हें पता है। अब बताओ, 1 पे कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, P1 है। कोई और है क्या, है ही नहीं। तो जब 1 पे P1 है तो चाहे उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो चाहे कम हो, चाहे पहले आई हो चाहे बाद में आई हो, चाहे बस टाइम कम हो, जाएगा कौन, क्योंकि और कोई है ही नहीं। देखिए, जब और कोई है ही नहीं तो P1 जाएगा, ऐसा समझो। अब देखो समझो, यहां से हमने कहा कि P1 प्रोसेस गई। अब मोड कौन सा है बताओ, प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। तो P1 गई तो अपना पूरा एग्जीक्यूट करेगा, कितना, 5। अब देखो P1 जब अपना एग्जीक्यूशन कर रही थी, ठीक है, तो जब एग्जीक्यूशन P1 कर रही थी अपना, तो उस समय तक हम कहते हैं कि उस समय तक आपकी कौन सी प्रोसेस भी आ गई, P2। हम कहते हैं कुछ देर के बाद में P2 आ गई, P3 भी आ गई। हम कहते हैं कि हम कहते हैं कुछ समय के बाद P2 भी आ गई, P3 भी आ गई, P4 भी आ गए, और सब ये अभी P6 आया है क्या, नहीं आया, तो इसकी बात करनी नहीं है बस। अब लेकिन अब ये चारों लड़ाई कर रहे हैं कि हम सीपीयू के पास जाएंगे। अब चार में से आगे कौन जाएगा, एक या सारे, कौन सी, एक बार। अब एक जाएगा तो कौन जाएगा, क्राइटेरिया। अब क्या देखोगे, क्योंकि प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम यूज कर रहे हो तो क्राइटेरिया। अब देखो कि P2 P3 P4 P5 में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, क्योंकि हमने कहा ज्यादा नंबर वाले की ज्यादा प्रायोरिटी है, तो कौन सी प्रोसेस जाएगी, P3। अब P3 आपका यहां पे हम कहते हैं कि पहले P1 कंप्लीट हो गया, अब कौन सा P3 कितना होगा, 1 6। अब जैसे ही P3 यहां से कंप्लीट हुआ तो कौन सी प्रोसेस भी आ गई, P6। अब इनमें से देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, किसकी है, 6 की, तो P6 जाएगा, ठीक है। 6 कंप्लीट करके आएगा कितना, 12। अब P6 भी हट गया रेडी क्यू से। अब देखो P2 P4 P5 में सबसे ज्यादा P2, P2 कितनी, अरे P2 कितना, 5, कितना हो गया, 17, ये कंप्लीट। अब यहां पे देखो कि अब आपके पास में P2 भी का P4 और P5 बचा, ज्यादा किसकी है, किसकी है, P4। P4 की 2, कितना हो गया, 19। और फिर कौन सा बच गया, P5 की कितनी है, 3, 19 और 3 22, बस। तो याद रखना कि यहां पर अब कंप्लीटेशन टाइम आपको पता चल गया। P1 का कितना है, 5, P2 का कितना है, 17, P3 का कितना है, 6, P4 का कितना है, 19, P5 का कितना है, 22, और P6 का कितना है, 12।
अब बाकी के तो कैलकुलेट कर लोगे तो। हाँ, कहाँ लिख दिए? अच्छा ये, अरे तो लिख लो। अब सी टी माइनस एटी कर दो तो क्या निकाल दोगे? टी एटी, 5 - 1 4, ये कितना 15, ये कितना 3, ये कितना 15, ये कितना 17, ये कितना 6। टी एटी माइनस बी टी निकाल दोगे तो डब्ल्यू टी, 4 - 4 0, 15 - 5 10, 3 - 1 2, 15 - 2 13, 17 - 3 14, 6 - 6 0। अब एवरेज टिकट टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लो। एवरेज आपका कौन सा टाइम कैलकुलेट कर लो? वेटिंग टाइम। हम्म, कितना आया? 15 और 4 19 और 30, 22, 22 और 5 27, और 5 27, 27 37, 37 और 7 कितना हो गया? 44, और 10 54 और 6 60। कितना? 60/6 कितना आ गया? 10। ठीक है, 10 20 30, 30 और 2 32 और 3 35 और 4 39, 39/6, 6 6 36, 6 पॉइंट। हाँ। अरे हो गया क्या ना? देखो बस इसमें से आपको बस ये रूल याद रखने पड़ेंगे कि कौन से टाइम पे कौन सा मेथड यूज किया जाता है। बाकी इसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। बस याद रखना है कि क्राइटेरिया, कि कब किसी क्राइटेरिया को लागू करना है, उस बेस पर आपको यहां पर पता होना चाहिए। हो गया नोट? अरे हो गया क्या? चलो, क्या डब्बे बनाते रहते हो तुम? है? चलिए, ठीक है। मोड अब आपको करना है ये वाला क्वेश्चन, प्रिम्पशन मोड, प्रिमिटिव मोड। अब हमने क्या किया है कि इसी का कौन सा मोड बात कर रहे हैं? प्रिमिटिव। याद रखना कि आपके प्रिमिटिव मोड की अब बात की जा रही है। ठीक है, अभी जो मोड था वो कौन सा था? नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी आपकी दी गई है प्रोसेस की, प्रोसेस आईडी है, अराइवल टाइम है, और आपका बस टाइम है। ठीक है, यहाँ पे आपके 5 2 6, ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी दी गई है 4 7 और 8। इसमें कहा गया कि ये वाली आपकी कौन सी है? हाईएस्ट प्रायोरिटी है। और ये वाली जो प्रायोरिटी क्या दी गई है? लो प्रायोरिटी। आप कहते हैं कि P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3 प्रोसेस, P4 प्रोसेस, P5 प्रोसेस और P6। ठीक है, आपको 6 प्रोसेस गिवन है। ठीक है, आपको दिया गया 1 2 3 0 4 5। ठीक है, ये इनका क्या दिया हुआ है? अराइवल टाइम दिया गया है। ठीक है, आपका 4 5 6। ठीक है, 1 2 3। चलिए सॉल्व करिए। ये प्रिमिटिव मोड है।
याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब वो नहीं है एमएस विंडोज। एमएस विंडोज के घटक, डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन क्या होता है, टास्क बार क्या होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है। तो कई लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ के राजी हो रहे हैं ना कि विंडोज पढ़ लिया, लाइनक्स पढ़ लिया। एग्जाम में हमारा टेक्निकल पार्ट जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट का एक सवाल पक्का आएगा, चाहे कैसा भी आए। पिछली बार तो बहुत सिंपल सा सवाल दे दिया था। इस बार देखो क्या होता है। हम्म। हम्म। एक सी टी माइन, आपको टी 80 और WT कैलकुलेट करना है। जल्दी करो जल्दी। आयन सर। तुम तो P2 का कंप्लीटेशन टाइम बता दो। P2 का कंप्लीटेशन टाइम। करो करो। मैडम, कित बीच बीच में आओगे तो कैसे समझ आएगा? अब चाइनीज चल रही है ना। मैंने कहा था शुरुआत में, ये टॉपिक जब शुरू हुआ था तब भी कह दिया था कि अगर शुरुआती क्लास में आप नहीं आओगे तो समझ नहीं आएगा। और जिसको समझ नहीं आया वो आ ही नहीं रहा। करो करो जल्दी। एक बार में एक ही प्रिमिटिव है ना। प्रिमिटिव में एक ही होगा एक बार में। नॉन प्रिमिटिव में पूरे होते हैं एक साथ। हाँ, P1 से आगे चलो, चलाओ इसको। P1 लिख के छोड़ रखा है। P1 का अराइवल टाइम एक है। तो एक एक बार चलाओ, कितना हो गया? दो। उधर कितना लिखा हुआ? चार। चार से काटो, कितना बच गया? तीन। अब देखो दो पे कौन है? P1 और दो पे कौन है? P1 और P2 दोनों आ गए ना। अब P1 P2 में से कौन जाएगा? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P1 की। इधर लिखी हुई है ना पांच। अब तो यही समझ नहीं पा रहे, दो और पांच में से ज्यादा क्या है? हम्म। और जरूरी थोड़ी कि हमेशा वन पे चलाना है, यहाँ जीरो पे भी तो है कोई। देखो समझो, इधर देखो।
देखो समझो, अब देखो जीरो पे, देखो बताओ जीरो पे कोई प्रोसेस है क्या? बताओ कौन सी प्रोसेस है? P4। अब देखो P4 क्या पूरा एग्जीक्यूट होगा या केवल एक, एक ही होगा? तो यहाँ पे वैसे P4 एक एग्जीक्यूट होगा और इसको 1 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? 0। ये वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। अब देखो समझो, यहां पर ये P4 है। अब यहां पे 1 पे अगर आपको देखना है तो 1 पे आपकी कौन सी प्रोसेस है? P1। क्योंकि P4 तो पूरी हो चुकी है। अगर P1 होती, यहाँ पे ये P4 होती तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं वापस। अब 1 पे देखो केवल कौन सी प्रोसेस है? कौन सी प्रोसेस है? P1। P1 एक एग्जीक्यूट कर सकता है। कितना हो गया? 3। अब यहां पे देखो दो तक अगर देखो तो कौन कौन सी प्रोसेस है? P1 भी है और P2। अब P1 और P2 में से ये देखो कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? P1। यहां 5 है और इसकी प्रायोरिटी अगर देखोगे तो कितनी है? 2। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि अगला वापस से कौन आएगा? P1 कितनी बार? एक बार, 3। ये कितना हो गया? 2। ठीक है, तब तक कौन सी प्रोसेस भी आ गई? ठीक है, 3 पे कौन सी आ गई? P3। P3 भी आ गई। अब देखो P1, P2 और P3 में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? बताओ किसकी है? P3। यहां देखो P3 की प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा। ये देखो P1, P2, P3 में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? इसकी। तो बताओ कौन सी प्रोसेस जाएगी? कितनी बार? एक बार, 4। तो P3 गया तो यहां पर ये कितना बच गया? 5। अब यहां पे 4 तक देखो तो 4 पे कोई प्रोसेस आई क्या? P5 भी आ गई। अब P1, P2, P3, P5 में देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? किसकी है? P5। P5 एक बार गया तो 5। ठीक है, तो P5 एक बार गया तो ये कितना बच गया? एक। अब इसके बाद में देखो 5 पे कौन सी प्रोसेस भी आ गई? P6। अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P6 की। तो P6 की प्रायोरिटी 6। ये कितना बच गया? 2। अब यहां पर एक चीज समझो, अब जिसमें हम कहते हैं कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो उतना ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब देखो समझो, अब इसके बाद में हम कहते हैं कि यहां से कंप्लीट केवल कौन सा हुआ है? P4। P1, P2, P3, P5, P6, बताओ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P6। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी P6। तो हमेशा हम कहते हैं कि P6 ही हमेशा सबसे ज्यादा वाला रहेगा। क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा इसके, जब सारे आ गए ना, जब सारे एक साथ आ गए तो जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमेशा वही वही चलेगा। तो P6 अपना 2 कंप्लीट करेगा। कितना हो गया? 0। ठीक है, फिर हम कहते हैं P6 पूरा हो गया। हाँ, हाँ, तुम नहीं बताया ये तो। जो बताया वो तो दोबारा क्यों करो? है? अरे ये समझो, मेरी बात सुन, बात नहीं। है? चलो दोबारा कर देता हूँ, ऐसे क्या बात की तुमने? है बातें नहीं, देखो चलिए, देखो समझो आप, देखो समझो जीरो पे देखो कि केवल कौन सी प्रोसेस है? P4। P4 कितना एग्जीक्यूट करेगा? एक। तो ये क्या हो गया? 0। ठीक है, तो अब इसकी इसकी हम कभी भी आगे चर्चा नहीं करेंगे। अब एक पे देखो कौन सी प्रोसेस है? केवल कौन सी प्रोसेस है? P1। P1 आपका यहां पे जाएगा लेकिन कितना एग्जीक्यूट करेगा? एक। तो ये कितना हो गया? 2। अब 2 तक अगर हम देखें तो P1 तो था ही था, P1 के साथ साथ कौन आ गया? P2। अब P1 और P2 में से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P1 की। तो वापस कौन सा आएगा? P1। ये कितना हो गया? 3। तो ये आपका P1 कितना बच गया? 2।
अब 3 पे देखो तो कौन सी प्रोसेस आ गई? P3। अब P1 P2 P3 में से देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P3 की। किसकी है? P3। 3 और 1 कितना? 4। ठीक है, तो यहां पे P3 ये कितना बच गया? 5। अब देखो यहां पे 4 पे कौन सा प्रोसेस आ गया? कौन सा? P5। अब P1 P2 P3 P5 में देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P5। 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो ये तो P5 हुआ, तो ये कितना बच गया? A। अब इसके बाद में देखो, ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो 5 पे देखो तो कौन सी प्रोसेस आ गई है? P6। अब P1 P2 P3 P5 P6 में देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? P6। कितना? 6। ये कितना बच गया? 2। अब यहां पे एक चीज देखो, ये आपने एग्जीक्यूट कर लिया और आपके पास सारी प्रोसेस आ गई क्या? अरे हाँ या नहीं? तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो अपने आप को पूरा एग्जीक्यूट करेगा। सबसे ज्यादा किसकी है बताओ? सबसे पहले P6 जाएगा। ठीक है, P6 का बचा हुआ कंप्लीट करेगा कितना? 8। ठीक है, P6 हट गया। P6 के बाद में कौन सी प्रोसेस है? कौन सी? P5। ठीक है, P5 आएगा। P5 का कितना बच रहा है? ठीक है, ये 0 हो गया। एक बचा तो कितना हो गया? 9। P5 भी कंप्लीट, यहां से भी। अब देखो P1 P2 में P3 में कौन सी प्रोसेस? P3। ठीक है, 9 और 5 कितना हो गया? 14। ये क्या हो गया? 0। ये भी हट गया। अब कौन सा? P1 और P2 में देखो कौन सा? P1 कितना? 19। ये कितना? अच्छा, ठीक है, P1 2 है, ये कितना हो गया? 0। P1 कितना हो गया? 16। लास्ट में कौन सा बच गया? तो 16 और 5 कितना? 21। बस। बस आपको यहां पे देखो, देखिए जब आपके पास सब एक साथ आ गए तो फिर एक एक करने की जरूरत नहीं है, सबको एक साथ एक। तो मैंने पूछा था P2 का कंप्लीटेशन टाइम, P2 का कंप्लीटेशन टाइम 21। P1 का कितना? 16। P3 का कितना? 14। P4 का कितना? 1। P2 का कितना? अरे P5 का कितना? 9। और P6 का 8। ये आ गया। टी माइनस 80, 16 - 1 15, 21 - 2 19, 14 - 3 11, 1 5 और 3। टी माइनस बी 15 - 4 11। टे 19 - 5 14, 11 - 6 5, 1 - 1 0, 5 - 2 3। ठीक है, 3 - 3 0। बाकी आप जोड़ लो, जोड़कर जो आएगा उत्तर बता सकते हो। ठीक है, हम कहते हैं कि एवरेज, टी हो गया 15 + 19। ठीक है, +11 +1 +5 +3 बट्टे में कितना? 6। ठीक है, एवरेज आपका वेटिंग टाइम 11 +14 +5 +0 +3 +0 बट्टे में 6। सॉल्व कर लो। ऊपर 10 20 30 30 31 और 5 36 और 3 39 39 और 5 44 44 और 8 एक 52 एक 53 53/6। 54 आएगा क्या? 10 20 30 30 31 5 36 और 3 39 और 1 40 40 अच्छा 54। 10 20 15 18 18 4 22 और 1 कितना आया? 33/6। देखो यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर है तो फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको कंसेप्ट ध्यान में होना चाहिए। और लेकिन देखिए प्रिमिटिव वाले क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में ही करने हैं, कि शुरुआत में समय खराब नहीं करना है। ये कि भाई स्टार्टिंग में ही लेकर आप बैठ गए
दोनों में होता है, सब दोनों में। हाँ, किसको? वो कभी कभी तुक के बैठ जाते हैं। हाँ, हो गया नोट। चलिए देखो, देखिए नेक्स्ट देखिए अगला, HRRN। तो ये हाईएस्ट रेस्पॉन्स, तो ये रेशियो आपकी। नेक्स्ट देखो, वैसे इसमें से कभी कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है, केवल थ्योरेटिकल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो होता है वो ध्यान रखना है। तो इसमें बस आपको यहाँ पे देखो क्राइटेरिया, क्राइटेरिया जो होगा वो यहाँ पर कौन सा टाइम होता है, रेस्पॉन्स टाइम। तो ये हमेशा याद रखिए कि यहाँ जो क्राइटेरिया यूज किया जाएगा वो कौन सा होगा, रेस्पॉन्स टाइम होगा। देखिए मोड जो होगा वो मोड आपका कौन सा मोड होगा, नॉन प्रिमिटिव। देखिए नॉन प्रिमिटिव मोड आपका यहां पर होता है, अगर पूछ लिया जाए तो। देखिए अब रेस्पॉन्स रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स रेशियो अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे W प्लस एस अपॉन क्या होता है, S होता है। अगर आपको रिस्पॉन्स निकालने की बात की जाए तो यहाँ पे अब W का मतलब कौन सा टाइम होता है, वेटिंग टाइम। और यहाँ S का मतलब जो होता है वो कौन सा टाइम होता है, सर्विस टाइम। तो या सर्विस टाइम कह सकते हैं या इसे कौन सा टाइम भी कह सकते हैं, बस टाइम। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी लेंथी एल्गोरिथम मानी जाती है, क्योंकि आपके यहाँ पे आप जब भी एक से ज्यादा प्रोसेस होगी तो आपको यहाँ पे कौन सी प्रोसेस अंदर जाएगी सीपीयू के पास, उसे डिसाइड करने के लिए हर प्रोसेस का कौन सा टाइम निकालना पड़ेगा, कौन सा टाइम, रेस्पॉन्स टाइम। और उस प्रोसेस को पहले भेजा जाएगा जिसका रेस्पॉन्स टाइम सबसे क्या होता है, ज्यादा। कि सबसे ज्यादा जिसका रिस्पांस टाइम होगा वो आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये लिख लो, फिर एक पॉइंट और लिखना है। हो गया नोट? इसमें लिखिए, जब भी जब भी एक से अधिक प्रोसेस, जब भी एक से अधिक प्रोसेस, एक से अधिक प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए, एक से अधिक प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए उपलब्ध होती है, उपलब्ध होती है,
तो तो रेस्पॉन्स टाइम में रेस्पॉन्स टाइम प्रत्येक प्रोसेस का रेस्पॉन्स टाइम प्रत्येक प्रोसेस का ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है तथा तथा जिस प्रोसेस का तथा जिस प्रोसेस का अधिकतम अधिकतम रेस्पॉन्स रेशियो होता है, अधिकतम रेस्पॉन्स रेशियो होता है, उसे 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 शेड्यूलिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता है, शेड्यूलिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। यह एल्गोरिथम यह एल्गोरिथम यह एल्गोरिथम छोटी जॉब मतलब जिन्हें समय कम लगता हो, यह एल्गोरिथम छोटी जॉब के योग्य है, छोटी जॉब के योग्य है तथा 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 बड़ी जॉब हेतु बड़ी जॉब हेतु बड़ी जॉब हेतु वेटिंग टाइम को सीमित कर देती है, लिमिट लगा देती है, वेटिंग टाइम को सीमित कर देती है, वेटिंग टाइम को सीमित कर देती है। तो यहां पर देखो, वैसे इस एल्गोरिथम की जब भी बात की जाए तो इस एल्गोरिथम में कौन सी प्रोसेस अगली जाएगी वो डिसाइड होगा, वो किसके बेस पे होगा, रेस्पॉन्स रेशियो। क्या आपके पास में अगर एक से ज्यादा प्रोसेस अवेलेबल है, भाई देखो अभी तक एक से ज्यादा, समझो आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेस अवेलेबल है, अगर आप यूज कर रहे थे FCFS तो आप क्या देख रहे थे, अराइवल टाइम। अगर SJF यूज कर रहे थे तो क्या देख रहे थे, बस टाइम। ठीक है, ऐसे ही आपके यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे थे कि एलजेएफ में हम यूज कर रहे थे क्या, बस टाइम, यहाँ शॉर्टेस्ट और यहाँ पे कौन सा लॉन्ग है। ऐसे अगर आप प्रायोरिटी बेस एल्गोरिथम यूज कर रहे थे तो किसमें यूज कर रहे थे, प्रायोरिटी। अब एक से ज्यादा प्रोसेस आपके हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट में है, तो आपके पास तीन प्रोसेस है, जैसे P1 P2 और P3। अब इन तीनों में से एक जाएगी, लेकिन एक वह जाएगी जिसका रेस्पॉन्स रेशियो सबसे क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, आपको हर प्रोसेस का रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करने की क्या होगी, जरूरत होगी। जैसे समझो एग्जांपल के तौर पे समझिए, देखिए ये थोड़ी सी लेंथी एल्गोरिथम है, समझना है बस। ठीक है, यहां पे देखो समझो कि मान लीजिए आपका कोई भी, हमने कहा कि ये सुटेबल उन सिस्टम के लिए है जहां शॉर्टेस्ट जॉब होती है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में कोई भी प्रोसेस दे दी गई, जैसे हम कहते हैं कि प्रोसेस आईडी आपको दे दी गई है,
आपको P1 प्रोसेस दी गई है, P2 प्रोसेस दी गई है, P3, P4 और P5। देखिए इन सभी प्रोसेस का आपको क्या दिया गया है, अराइवल टाइम। ठीक है, आपको अराइवल टाइम आपको दे दिया गया, जैसे ऐसे 2, 4, ठीक है, आपका 6 और क्या दे दिया गया, 8। ठीक है, तो यहां पर ये इन सभी प्रोसेस का क्या दिया हुआ है, अराइवल टाइम। ऐसे ही आपको प्रोसेस का क्या टाइम दिया गया, बस टाइम 3, 6, 4। क्या हम कहते हैं कि 3, 6, 4 और 5, 2 आपका इनका क्या दिया गया है, बस टाइम दिया गया है। ठीक है, तो अब यहां पे एक चीज समझनी है। देखो समझो किस तरीके से ये एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होती है वो समझना है। ठीक है, मोड आपका प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव। हमने कहा कि मोड कौन सा है, नॉन प्रिमिटिव। तो यहां पे अब देखो समझो, सबसे पहले जीरो, बताओ जीरो पे कौन सी प्रोसेस आएगी, P1। अब देखो समझो, P1 प्रोसेस, क्योंकि जब एक ही प्रोसेस होती है तो कोई क्राइटेरिया नहीं लगता है। P1 कंप्लीट होगी कितने पे, 3 पे। अब देखो समझो, ठीक है, अब P1 कंप्लीट हुई P2 पे, अब P3 पे, तो बताओ 3 तक कौन सी प्रोसेस आई, केवल केवल आपकी P2 प्रोसेस आई। कोई और प्रोसेस है क्या, नहीं। तो अगला नंबर किसका आ जाएगा, किसका आ जाएगा, P2। और P2 कितना कंप्लीट करेगा, 6, 3 और 6 कितना, 9। अब 9 तक देखो, हम कहते हैं कि P1 कंप्लीट हो गई, P2 कंप्लीट हो गई। 9 तक देखा तो कौन कौन सी प्रोसेस आ गई, और P3 और P4। ठीक है, हम कहते हैं कि हाँ, आजा, P3 आ गया, P4 आ गया और P5 आ गया। अब देखो सब, अब आपके पास में 3 प्रोसेस आ गई है। तो हम कहते हैं कि इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो 3 प्रोसेस आ गई, कि आप देखोगे पहले P3 और P4 आई, और P3 और P3 के बाद में कौन सी प्रोसेस आ गई, P5। अब यहां से हमें डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है कि आगे नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी जाएगी। और नेक्स्ट प्रोसेस जानने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों प्रोसेस का कौन सा निकालना पड़ेगा, रेस्पॉन्स रेशियो। तो रेस्पॉन्स रेशियो आपको देखो समझो, अगर हम देखें कि प्रेजेंट प्रोसेस, कि यहां पे हम कहते हैं कि यहां पे प्रेजेंट टाइम की बात करें, अभी प्रेजेंट टाइम जो है वो आपका कितना दिया गया है, 9। भाई अभी हम कहते हैं कि जो प्रोसेस कंप्लीट हुई है, मतलब जब हमें डिसाइड करना उस समय का टाइम कितना है, 9। कि 9 यूनिट पे हमें डिसाइड करना है कि आपकी P3, P4 और P5 में से कौन सी प्रोसेस आपकी जाएगी। तो यहाँ पे याद रखना, इस जगह तक आपके पास में यहां पर कौन सी प्रोसेस थी, केवल P2। तो इसलिए हमें कौन सा रेस्पॉन्स रेशियो निकालने की जरूरत पड़ी क्या, बताओ, यहां पर केवल और केवल आपका था, तो क्या कोई रेस्पॉन्स रेशियो निकालने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं। लेकिन इस जगह पर अगर इस कंडीशन पे देखें, यहां यहां पर एक प्रोसेस है या एक से ज्यादा है, तो अब हमें कौन सा टाइम निकालना पड़ेगा, रेस्पॉन्स टाइम हमें कैलकुलेट करने की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि रेस्पॉन्स टाइम। तो यहां पे हम कहते हैं कि कोई भी प्रोसेस की जब बात की जाए तो यहां पे कंप्लीशन टाइम, आपको सबको पता है कि अब यहां से कंप्लीशन टाइम की बात करें, जैसे समझो कि P1 का कंप्लीशन टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना है, 3। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 9। अब बताओ कि यहां पर इसमें कमिंग हम कहते हैं कि आपका वेटिंग टाइम निकालना है, बताओ निकालो, रेस्पॉन्स रेशियो कितना आएगा, P3 का रेस्पॉन्स रेशियो निकालो, P3 का, P4 का, P5 का रेस्पॉन्स रेशियो कितना होगा, जल्दी कैलकुलेट करो, जल्दी। अरे जल्दी सॉल्व करो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो, ये रहा लिखा, ये देखो, वेट, W+S/S। जल्दी निकालो P3 का।
जल्दी करो जल्दी। अरे वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? हाँ, अराइवल टाइम में से बीटी माइनस कर दो, वही तो होता है भाई। वेटिंग टाइम क्या लिखा था शुरुआत में तुम लोगों ने? डिफरेंस बिटवीन अराइवल टाइम एंड वेटिंग टाइम। अब देखो समझो, P3 P4 P5 इन सब का अराइवल कौन है? अभी कौन सा है? 9। और इन सब का बीटी दिया हुआ है ना तुम्हें। तो यहाँ पे P3 का वेटिंग टाइम कितना निकलेगा? 9 माइनस कितना? 4। ठीक है, कितना हो गया? 5। 5 आ गया वेटिंग टाइम। सर्विस टाइम कितना है? अरे 4। बस टाइम ही सर्विस टाइम होता है, ये क्या लिखा हुआ है? सर्विस टाइम या बस टाइम। तो यहाँ पे बताओ, P3 का हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो अगर आप निकालोगे, तो देखो P3 का वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे आप? P3 का कितने पाया? 9 पे। और इसका बस टाइम कितना है? 4। ये कितना हो गया? 5। ऐसे हम कहते हैं कि कौन से का? P4 का। बताओ कितने पे आया है? 9 पे। कितना? 5। कितना? 4। ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी? P5 की। बताओ 9 कितने कितना? 2 कितना? 7। ये इन सब का क्या निकल गया? वेटिंग टाइम। अब रेस्पॉन्स रेशियो क्या था? वेटिंग टाइम 5 प्लस कितना? 4 अपॉन 4। ठीक है, यहां पर 5 प्लस 4 अपॉन क्या हो गया? 4। इसका कितना हो गया? अरे इसका कितना हो गया? 4 प्लस 5 अपॉन कितना? 5। और तीसरे का कितना हो गया? 7 प्लस 2 अपॉन 2। ये हो गया 9/4। ये कितना हो गया? 9/5। और ये कितना हो गया? 9/2। बताओ सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स टाइम कौन सा है? अरे गणित में एक सवाल आता है इनका, आपके मैथ्स में सवाल आता है कि दी गई भिन्न को अवरोही क्रम में जमाओ, या इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो नीचे संख्या डिनोमिनेटर में संख्या छोटी होगी तो आपको भाग देने पर बड़ी संख्या मिलेगी या छोटी? जब ऊपर सब में सेम है, तो जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दोगे तो बड़ी। तो हम कहते हैं 9/, कौन सा? 2। भाई 9/, कौन सा? 2। तो रेस्पॉन्स रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, इन सभी का रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखो ये कितना आएगा? 2 पॉइंट कितना आएगा? 2। ठीक है, 9/5 को करो, बताओ कितना आएगा? अरे कितना आएगा? सही निकाला क्या तुमने? तुमने सही निकाला है क्या? हाँ, तुम्हारा तो वैसे ही ना करे है। जल्दी करो जल्दी। अरे जल्दी करो। P4 का रेस्पॉन्स टाइम निकालो। जल्दी सॉल्व। सॉल्व करो जल्दी जल्दी। टोटल बता दो मुझे तो, टोटल। ये बताओ कि इन तीनों, ये नहीं आता कि तुम्हें ये नहीं आता एग्जाम में क्वेश्चन आता ना कि 1/2, 2/3, 4/3, ऐसा आता है ना कि 4/, ऐसा आता है ना 9/4, 5/3, 2/7। बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? कैसे करते हो तुम? भाई एक तो, भाई तुम्हें तरीका बताया होगा ना एक तो, कि भाई या तो ऊपर 0 0 लिखकर भाग देके कर लो। हाँ, या तो ऐसे बताया होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो एक तरीका और होता है। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ऐसा होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये क्या है? छोटा है। ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। ऐसे हम कहते हैं ना 4 दूनी 8, 9 तिया 27, ये बड़ा हो गया।
ठीक है, ऐसे 9 तिया आपका 27, 5 चौक 20, तो ये क्या हो गया बड़ा। ठीक है, तो ये हट गया 9 7 63। ठीक है, और 4 दूनी क्या 8, तो ये बड़ा हो गया। तो ऐसा होता है ना भिन्न संख्या, ये क्वेश्चन आता है एक। ठीक है, आपका एक सवाल कंफर्म आपका यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करना घर जाके तुम। है? ये कल उत्तर पूछूंगा मैं क्लास में। ठीक है, आपको यहाँ पे सॉल्व करके आना है कि इसमें हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो के आधार पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे।